अगर आपको मौका मिले कि आप एक ऐसी लाइफ चूज कर सकते हैं जिसमें कि आपने अपने सारे सारे गोल्स अकॉम्प्लिश किए हुए हैं, आप बहुत खुश हो और उसमें एक भी ऐसा डिसीजन नहीं है जो कि आपको लगता हो कि उफ ये गलत हो गया, ये मिस्टेक हो गई, तो आप क्या करोगे? विल यू टेक दैट लाइफ? This book, The Midnight Library by Matt Haig, talks about the same concept. It's based on the same concept where Nora, who is a woman in her 30s, she feels that she has not done anything right in her life. Every decision that she has made turned out to be a mistake. उसे लगता है कि उसने अपनी फैमिली को लेट डाउन किया, उसे लगता है कि she has betrayed her friends, उसके फ्रेंड्स उसे हेट करते हैं, एक्सेप्ट रिग्रेट्स शी हैज़ नथिंग इन हर लाइफ। और वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचती है जहाँ पे उसे लगता है कि इट्स बेटर टू गिव अप ऑन लाइफ रादर देन लिविंग, एंड शी डज दैट, शी टेक्स हर ओन लाइफ एंड देन शी एंटर्स दिस लाइब्रेरी, दिस एंडलेस लाइब्रेरी जहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं। शी स्टक बिटवीन लाइफ एंड डेथ। वहाँ पे जो लाइब्रेरी होती है उसमें शी मीट्स दिस लाइब्रेरियन जो कि उसे समझाती है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल बुक जो कि बात करता है व्हाट इफ्स के बारे में। हमने अपनी लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ हम करते हैं और हम सोचते हैं कि अगर ऐसा किया होता तो ऐसा हो गया होता, शायद जो हमने अभी किया है अगर वो उसका जो आउटकम है वो डिज़ायर्ड आउटकम नहीं है तो हमें लगता है कि शायद ये ठीक नहीं था, मुझे इसे दूसरे तरीके से करना चाहिए था। इट्स एन एंडलेस पॉसिबिलिटी। इट्स लाइक कि आप अगर एक भी चीज़, एक भी कॉम्बिनेशन अलग करते हो, पूरी इक्वेशन में एक भी वेरिएबल अलग होता है तो उसका आउटकम बहुत अलग हो सकता है और इन न्यूमरस पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उसकी। इट्स बेस्ड ऑन दैट। तो आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस बुक। अगर कोई भी ऐसे स्टेज पे है जहाँ पे उसे ऐसा लगता है कि उसने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं किया है या दे आर फीलिंग डिप्रेस्ड और नॉट फीलिंग गुड अबाउट देयर लाइफ, आई थिंक दिस बुक विल गिव देम सम होप। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से एलैबोरेट किया गया है। शी जम्प्स बिटवीन दी लाइफ्स, नोरा जम्प्स बिटवीन लाइफ्स एंड शी सीज कि क्या पॉसिबिलिटीज़ थी, अगर उसने एक चीज़ कुछ अलग की होती तो उसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ होती, एंड देन डज शी रियली फाइंड दैट लाइफ वेयर शी इज़ हैप्पी और शी कीप्स हावरिंग बिटवीन दीज लाइफ्स। व्हाट डज शी चूज़? वो इनमें से कोई भी एक बुक चूज़ कर सकती है एंड देन शी विल स्टार्ट लिविंग दैट लाइफ। But does she ever find that life where she is actually happy, where she really wants to stay in that life? Does she really find that life और वो इन लाइफ्स के बीच में जंप करती रहती है? तो ये पूरी बुक उसके ऊपर है। ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है आई थिंक और बहुत अच्छे से लिखी गई है। राइटिंग बहुत ही इजी है एंड लीनियरली चल रही है। यू नो, नोरा चूजेज वन बुक वेयर शी गोज एंड शी लिव्स एंड शी फाइंड्स आउट कि ये वर्थ लिविंग है या नहीं है, वाई शी हैज़ बीन गिवन दिस ऑप्शन, वॉट इज सो स्पेशल अबाउट इट, वॉट रियलाइजेशन डज शी हैज़ कि जब वो इन सारी लाइफ्स के बीच में जंप कर रही होती है, क्या वो सच में मरना चाहती थी या ये कुछ और था जिसकी वजह से शी टुक हर लाइफ, एंड व्हाट शी डिसाइड्स इवेंचुअली। ये बुक पूरी उसके बारे में है एंड आई थिंक ये बुक डिप्रेशन के बारे में भी बात करती है, लोनलीनेस के भी बारे में बात करती है और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बारे में ये बुक बात करती है। It's a fantasy fiction, it's a very good novel, and anyone who wants to have a light read, I think this is a really good book to go with. That was the video. Bye.